मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। अधिनियम की संरचना कैसे हुई है, इसके संदर्भ में या इससे संबंधित एक दो प्रश्न एपीओ लेवल के एग्जाम में या जुडिशरी लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए क्या है, आइए अब आगे हम लोग जानते हैं क्या है कैसा नहीं है। ठीक है, ये है सहयोग के संदर्भ में है। यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, ठीक है, 80 90 175 101 पर 80 90 175 101 पर जो भी आपकी इच्छा हो आप सहयोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिनियम के बारे में। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए भाग एक है तथ्यों की सुसंगतता। ठीक है ना। तो भाग एक में जो है 2 अध्याय है। भाग एक में 2 अध्याय है, अध्याय 1 और अध्याय 2। और अध्याय 1 धारा 1 से लेकर 4 तक है और अध्याय 2 जिसका नाम है तथ्यों की सुसंगति का वर्णन, धारा 5 से लेकर धारा 55 तक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो अध्याय 2 है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। भाग 2 है सबूत पर, या सबूत मान के चलिए। तो इसमें जो है 3 अध्याय है, सॉरी इसमें 4 अध्याय है। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। ठीक है ना। तो अध्याय 3 है ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। धारा 56 और से 58, धारा 56, 57, 58 के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। मौखिक साक्ष्य कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे दिए गए हैं, धारा 59 से 60 में। मौखिक साक्ष्य कहाँ दिए गए हैं, धारा 59 60 में जो है मौखिक साक्ष्य के बारे में बताया गया। अब देखिए महत्वपूर्ण है, दस्तावेजी साक्ष्य कहाँ से कहाँ तक है, धारा 61 से 90 तक। धारा 61 से 90 तक जो है दस्तावेजी साक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण, आप इसको याद कर लीजिए। मौखिक साक्ष्य धारा 59 से 59 से 60 तक है और दस्तावेजी साक्ष्य जो है धारा 61 से लेकर 90 तक है। इसको याद कर लीजिए, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन का नियम। जब इसका मतलब यह है कि जब दस्तावेज साक्ष्य आपके पास है तो मौखिक साक्ष्य आपको नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। तो धारा 91 से 100 तक है। धारा 91 से 100 तक क्या है, धारा 6 है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम कहाँ से कहाँ तक है, धारा 91 से 100 तक है। ठीक है, इसको आप हमेशा रट लीजिए, अपनी जिह्वा पर आपके ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 3 है साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव। साक्ष्य कैसे उत्पत्ति होती है, उसका प्रभाव कैसे होता है। अब इसमें क्या है, अध्याय 7 से लेकर अध्याय 11 तक है। 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 अध्याय हैं। ठीक है ना। अब अध्याय 7 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। सबूत का भार एवं अवधारणा, धारा 101 से लेकर धारा 114 तक, काफ़ी महत्वपूर्ण, धारा 101 से लेकर धारा 114 तक। विबंध के बारे में उपबंध, विबंध का मतलब क्या होता है, यदि किसी के बात पर विश्वास करके हमने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, अपने जो वर्तमान स्थिति को उसको परिवर्तित कर लिया, तो उसको विबंध कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा, जब विबंध की बारे में जब आपको बताऊंगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो विबंध के विषय में धारा 115 से लेकर 117 तक, धारा 115 से लेकर के 117 तक है। आइए यहाँ देखते, धारा 9 है सक्षम गवाहों के विषय में, धारा 118 से 134 तक है। इन सब चीज़ों को आप रट लीजिए, आपको भी पता है कि क्या है कैसे नहीं है, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसको रटना बहुत ज़रूरी है। नहीं रटेंगे तो बहुत बड़ी हानि आपको हो जाएगी, बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अध्याय 10 है गवाहों का परीक्षा, धारा 135 से 166, गवाहों की परीक्षा, धारा 135 से 166। और अध्याय 11 जो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो अध्याय 11 बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के विषय में, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में जो है धारा 167 में बताया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है धारा 111, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और अपनी किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, एक क्लू दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको ही है। धन्यवाद मित्रों।